2. So we'll start with chapter 2 polynomials. जो आपने क्लास 9 में चैप्टर किया था ना पॉलिनोमियल्स का, टर्म 2 में करके आए हो, अभी यादें ताजा ही होंगी ना, कोई भूल तो चुके नहीं हो उसको कि भूल गए? अच्छी बात है, किया नहीं था, पढ़ा नहीं था, तो जो भी था उसमें जितना चैप्टर वो बड़ा था उतना ही ये इजी है। इसमें 3-4 चीजें जो आपको याद रखनी है, एज इट इज आप याद रखोगे, उसी को बार बार रिवाइज करके कॉन्सेप्ट्स करोगे, राइट। समझने की बात जहां पे आती है, समझाऊंगी मैं, हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगी, पर उसको रिलेट करने में, पूरी पिक्चर को इकट्ठा करके समझने में, यू लुकिंग एट वन पार्ट ऑफ द होल एंड व्हेन यू सी द एंटायर पिक्चर तब समझ में आती है। जैसे जिक्सॉ पजल का एक पार्ट देखोगे तो समझ में आता है वो क्या बना रहा है, बट एज यू असेंबल पीसेस और पूरी पिक्चर बन के आती है तो लगता है अच्छा ये बोर्ड बन गई, है ना, ऐसा ही होता है। तो यही चीज यहाँ होगी पॉलिनोमियल में, आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझनी है मुझसे, मैं समझाऊंगी टॉपिक वाइज, उसके बाद विल प्रोसीड कि अच्छा इसको अब ऐसे यूज किया था या उसका मतलब यहाँ पर है, राइट। तो पहली चीज तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है? पॉलिनोमियल्स जिस भी हम इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। जब भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जहां पर एक्स वाई जेड आता है ना, उसको, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को ही एल्जेब्रा बोलते हैं। अरिथमेटिक क्या होता है? जब हम प्लस माइनस करते हैं नंबर्स को, तो जब आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, रैशनल नंबर्स पढ़ा होगा, वो होता है आपका अरिथमेटिक। लेकिन जब आप करते हो इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, एक्स वाई जेड के फॉर्मूलाज करते हो ना, a + b होल स्क्वायर, तो उसको एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो एल्जेब्रा का पार्ट, राइट। तो आपके पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो वाली एक्सप्रेशंस जिसमें एक्स वाई जेड है। चलो, अब मैंने कोई भी एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड एबीसी के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ लिख लिया, और वेरिएबल क्या हुआ शुरुआत में, जैसे अब मैं पॉलिनोमियल्स करवा रही हूँ, इस चैप्टर में है क्या, अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो। तो दिस चैप्टर इज अ वेरिएबल फील्ड। एट स्टार्टिंग में जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता, मुझे उसके बारे में, मैं कह रही हूँ एक नंबर है, आई हैव अ नंबर टू टेल, यू हैव टू गेस अ नंबर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सारे नंबर्स घूम जाएंगे, 1 2 3 4 -1 -2 फ्रैक्शंस, एंड आप अपने फेवरेट नंबर, अपना लकी नंबर सब अपने दिमाग में बिठा लोगे कि कौन सा नंबर हो सकता है। बट इफ आई गिव यू फर्दर इनपुट्स अबाउट दैट नंबर, तब आप करोगे नहीं नहीं मैम आप इस नंबर की बात कर रहे हो, आप इस नंबर की बात कर रहे हो। समझ में आ गया? वेरिएबल क्या होता है? जिसकी स्टार्टिंग में हमें वैल्यू नहीं पता, जिसे हम निकालते हैं विद द फर्दर इंफॉर्मेशन। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को जो हम उस नंबर के लिए एक डिजिट यूज करते हैं, एक लेटर यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल, राइट। और उस वेरिएबल्स को जोड़कर अगर हम एक टर्म बनाते हैं तो उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हर एक वेरिएबल्स को जोड़कर जो भी हमने प्लस माइनस किया, जो भी हमने लिखा, उसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम कुछ को छांट कर कह देते हैं दीज आर पॉलिनोमियल्स। So not all algebraic expressions are polynomial, right? ये मैं इतने डिटेल में क्यों बता रही हूँ? 9th क्लास का ये क्वेश्चन है कि आपको बताना था which of these are polynomials। लास्ट बोर्ड पेपर जो हुआ था फुल फ्लेजेडली बिफोर कोविड, which was in 2020, मार्च 12th को पेपर था, उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन यही था, which of the following are polynomials, के क्लास टीचर ने आकर, मैथ्स टीचर ने आकर 10 एक्सप्रेशंस कहे बच्चों को लिखने के लिए, जो जो बच्चों ने लिखा उसने बोर्ड पर लिखा। नाउ बेस्ड ऑन दीज एक्सप्रेशंस टेल व्हिच ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स एंड व्हिच ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मेरे पास एक लड़की थी, पढ़ रही थी यहाँ पर, उसने सिर्फ 2 मार्क का ये क्वेश्चन गलत किया, बाकी सारा पेपर ठीक है, और एक सिंपल हमारी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन वो गलत था। समझ में आ गया? तो ये आप सोचते हैं कि हम 9th छोड़कर आ गए हैं, आपको मिरर इमेज करवाई होगी, ये करवाया था ना रिफ्लेक्शन, 9th क्लास में रिफ्लेक्शन मिरर इमेज, अगर नहीं की थी, हाँ मैंने क्लास में करवाया था। तो वही एक क्वेश्चन 2020 के पेपर में 1 मार्क का आया हुआ। अब पेपर में, हाँ साइंस में करते हो, मैथ्स में भी किया, ठीक है। तो एक चीज वही मैं आपको कह रही हूँ कि आपने एक चीज जो कहते हो कि ठीक है ये 9th का है, 10th में नहीं आएगा, बोर्ड में आ गया तो क्या करोगे? उस टाइम बैठकर किससे झगड़ा करोगे? बाद में कंटेस्ट करते रहो कि नहीं मैम ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये यहाँ से है, लेकिन जब आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, उसको देखकर घबराने के अलावा आपके पास और कुछ नहीं होता, है ना। और उस घबराहट में, है था 1 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन उस घबराहट में हम 4 क्वेश्चन और गलत कराते हैं,
इसी चीज को मैं आपकी कंट्रोल करना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन अगर हमें टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है उसको भूल जाओ, उसको छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। एंड बिलीव मी, अगर पढ़ाई की हुई है ना, एक तो होता है कि लास्ट के एक दिन में पढ़े और आकर पेपर दे रहे हो, तब तो भगवान ही मालिक है ना। अब उसके बाद अगर हम पूरे साल पढ़ रहे हैं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना मर्जी पढ़ लो पूरा नहीं होता, राइट। उसके बाद हम आते हैं पेपर में और फिर हम कहते हैं कि नहीं जी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगर पढ़ा हुआ है ना, मतलब थोड़ा बहुत भी पूरे साल हमने थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा हुआ है रेगुलरली, तो आपको वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर ही जाएगा। समझ में आ गया? घबराकर कभी कुछ नहीं होता। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या है। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। पॉलिनोमियल में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? द पावर, लिखो, द पावर ऑफ द वेरिएबल। सिर्फ एक ही चीज है जो पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफरेंट करती है। पावर ऑफ वेरिएबल will always be a whole number. Power of variable will always be a whole number. Whole numbers कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3. होल नंबर्स किससे स्टार्ट करते हैं? 0, 1, 2, 3. और जो 1, 2, 3 से स्टार्ट करें वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स बहुत नेचुरली फॉर्म हो गए उनको हमने बोला नेचुरल नंबर्स। और जब हमने 0 को लिख लिया तो हमें लगा नंबर्स पूरे हो गए तो बन गए होल नंबर्स। क्लियर हो गया इतना? तो अगर मैंने लिखा है x plus 1/x, is it a polynomial? Will it be a polynomial? No, because x की पावर यहाँ पर क्या है? -1. This is not a polynomial. This is an algebraic expression, but not a polynomial. लिखो इसको. For example, x plus 1/x is not a polynomial. ये क्वेश्चन था उसमें, आपको मैं बोर्ड का वो एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन भी दिखा दूंगी। ये एक्चुअल क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू उसी में आए थे, उसी में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल इफ आई से x plus x raised to power 2/3, is it a polynomial? No, this is not a polynomial. अब मैं लिख रही हूँ x y z plus 1, is it a polynomial? Yes or no? Yes, but this is not a polynomial. आपकी पावर नेगेटिव हो जाए किसी भी वेरिएबल की, राइट, और या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर एक फ्रैक्शंस में आ रही है, तो वो हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया इतना? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। तो अब इसके बाद कुछ टर्म्स हमारे पास ऐसे भी आ सकती हैं, 1/x - 1, इसको क्या बोलोगे? नॉट अ पॉलिनोमियल। आपकी बुक में भी ना निकालो पेज 20, इसको अंडरलाइन कर लो, हाइलाइटर है तो हाईलाइट करो। पेज 20 पर आपके पास देखो लिखा हुआ है ना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ऊपर से देखो 1, 2, 3, 4, 5, उसमें भी क्लास 9 का है। इन क्लास 9 यू हैव स्टडी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये सब पूरा लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपके छांटने वाली चीज क्या है? एक्सप्रेशंस लाइक 1/x - 1 रूट, पेज 20, 1/x - 1 root of x plus 2, 1/x² plus 2x plus 3 etc. are not polynomials. मैं बुक में क्यों अंडरलाइन करवाती हूँ ना, रजिस्टर गुम होने वाला है, हमें नहीं मिलेगा। जब हम पढ़ेंगे चीज जो हमारे पास कॉमन रहेगी, हर बार जब चैप्टर का टेस्ट होगा तो हम क्या खोलते हैं? पहले बुक। तो अपनी बुक पर ही नोट्स बना लिया करो। छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं मेक श्योर यू राइट देम ऑन बुक, या फिर उस जगह लिखो जहां पर आप हर बार उसे रेफर करने वाले। क्लियर हो गया? तो इस चीज को हाईलाइट कर लो, अगर क्वेश्चन आता है या कोई पूछता है तो हमें पता होगा। इतना क्लियर हो गया? अब पॉलिनोमियल्स के बारे में सीख लिया। अब होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री पता है हमें क्या होती है? क्या होती है बताओ? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था x plus xyz plus 1। कितनी टर्म्स है इसमें? कितनी टर्म्स है इसमें? 2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें? 2। तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और इसके काउंटर में कौन सा आता है? मोनोमियल। कौन सा होता है जिसमें 1 टर्म? बाइनोमियल में क्या होती है? 2 टर्म्स। और एक और आता है इसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी होगी? 3 टर्म्स। ठीक हो गया? तो अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है ना, जिसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया होगा, x² + 2x + 3, दिस इज अ ट्राइनोमियल, जिसमें स्प्लिटिंग और मिडल टर्म करते थे, याद है ना? तो मैंने कहा था 3 टर्म्स वाला होगा, ट्राइनोमियल होगा। a + b होल स्क्वायर को ओपन करते तो क्या बनता है? ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स होती हैं उसमें।
क्लियर हो गया इतना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज अ बाइनोमियल, राइट? और अगर एक सिंपल x लिखा हुआ है इट इज अ मोनोमियल, और इसके ऊपर अगर होगा तो उसके लिए कोई नाम नहीं है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। क्लियर हो गया? अब आते हैं डिग्री के बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहले तो डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हमने याद किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने आपको पूछा डिग्री क्या है? एक्स वाई जेड प्लस 1 क्या होगी डिग्री? 1। और कोई? लीनियर। और कुछ? इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3, और तीनों के तीनों एक ही टर्म में है और आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो जब ऐसा होना, हम ये नहीं कहते इसकी डिग्री 1 है, आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 3, बिकॉज दे ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन। तो इन सभी को अगर मैं देखूंगी एक टर्म में डिग्री कितनी मिल गई? एक टर्म को कितनी पावर मिल गई? क्यूब। एक टर्म में x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, ये इकट्ठी है, इकट्ठी एक टर्म बनी हुई है, मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे वेरिएबल्स फर्क है लेकिन इसको इकट्ठे वेरिएबल्स को पावर कितनी मिल गई? 3, तो ये डिग्री 3 होगी। पहली चीज तो ये याद रखना, ठीक है? बट इफ इट्स लाइक x प्लस y प्लस z, तो ये क्या बन गया? लीनियर, ये है डिग्री 1। समझ में आ गया? जैसे कि हमने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड क्या होता है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना? तो इसमें भी डिग्री क्या है? 2, क्योंकि हर एक टर्म में भी डिग्री क्या है? 2। ओवरऑल डिग्री तो 2 है, लेकिन यहाँ पर हर एक टर्म की डिग्री क्या है? 2। तो जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं ना, एक चीज याद रखना, हम इकट्ठे मिलकर डिग्री निकालते हैं। अब देखना आपकी जो लीनियर इक्वेशंस मैंने करवाई थी 2x प्लस 3y, क्या उसमें 3xy वाली कोई टर्म रखी थी हमने? क्यों नहीं रखी? रखी थी, पर हमने कहा था रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। पहले क्या कहा था कि अगर xy रखोगे तो क्या बन जाएगी? ये क्वाड्रेटिक, लीनियर नहीं रहेगी, राइट? हम इसे कहते थे ना xy इकट्ठा नहीं रखना, क्योंकि ये लीनियर नहीं रहेगी, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। समझ में आ गया? तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, मतलब एक जनरल आपको बताने की बात है। और डिग्री की बात करें तो लीनियर होती है, लीनियर इज डिग्री 1। लीनियर होता है जब हमारे पास हाईएस्ट पावर हो 1, डिग्री हो 1। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4z, वेरिएबल्स पे कोई लिमिट नहीं है, प्लस 9, टर्म्स पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर एक की पावर क्या होगी? 1। समझ में आ गया? अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी डिग्री आती है? डिग्री 2, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, टर्म्स जितनी मर्जी हो, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो भी रहेगी वो 2 रहेगी। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 6x क्यूब इसी टर्म में, तो क्या डिग्री 2 होगी? क्या हो जाएगी डिग्री? 3। तो 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक, है ना? कितने मरियल बोलते हो? और यहाँ पे देखो यॉर्निंग, इतनी अच्छी आवाजें आ रही है ना? क्यूबिक में क्या है? वी हैव द डिग्री 3। जैसे मर्जी टर्म्स लिख लो, जो मर्जी हम लिख ले, जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की आएगी किसी भी टर्म से वो 3 होगी, 3 से ऊपर नहीं होगी। 3 से कम हो सकती है लेकिन 3 से ऊपर नहीं होगी। और क्यूबिक के बाद डिग्री 4 आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। लेट क्यों हो गए? इसके बाद जो डिग्री 4 आती है उसे हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। और कल क्यों नहीं आए थे? x raised to power 4 plus y raised to power 4 plus 3x square y plus 3 plus 9x, कुछ भी टर्म हो लेकिन हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी? 4। अब जरूरी नहीं है कि y को 7 होना है, y अकेला भी हो सकता है। क्या नहीं, बाय क्वाड्रेटिक ही कहते हैं उसको, और कोई नाम क्या होगा? यही था क्वाड्रेटिक। हाँ हाँ,
क्या? अच्छा, बाय क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रुपल कर देते हैं उसको, पर अदरवाइज आई डोंट थिंक क्या बोलते हैं। चलो चलो होगी कोई नई टर्म, मुझे क्या पता। चलो इतना समझ में आ गया, बाय क्वाड्रेटिक समझ में आ गया, हमें डिग्री 4 हो गई है। अब इसके बाद अगर 3x plus y उसकी डिग्री भी 3 होगी। नहीं, अगर x रेज़ टू पावर 4 है तो इसको सबको मिलाकर, हाँ 3x स्क्वायर y किसकी, हाँ इसमें x स्क्वायर y आ गया ना, इसमें पहले तो x और y का 2 है, फिर x plus y वो भी बाद में होगा। ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ये x स्क्वायर y हो गया, वो xy स्क्वायर हो गया, ओवरऑल तो डिग्री 3 होगी ना, हर एक टर्म की डिग्री उसको मैं बता रही हूँ, समझ में आ गई है ना। अगर डिग्री 4 से ज्यादा होती है तो फिर हम उसको नंबर के साथ ही शो करते हैं, पॉलिनोमियल इन डिग्री 5, पॉलिनोमियल इन डिग्री 6, पॉलिनोमियल इन डिग्री 7, पॉलिनोमियल इन डिग्री 100। क्लियर हो गया इतना? सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स। एक चीज और, अगर मान लो अगर मैंने लिखा है पॉलिनोमियल, यूजुअली पॉलिनोमियल को शो करते हैं, अब पॉलिनोमियल p को शो करते हैं एज पॉलिनोमियल इन x, वेरिएबल है x में, और मैंने लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसकी 2, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, समझ में आ गया? नहीं बेटा, ये प्लस है, ऐसे तो x प्लस y था, फिर हमने उसे लीनियर क्यों बोला, मल्टीप्लाई में होता है, प्लस में नहीं। x स्क्वायर y होगा तब, x स्क्वायर प्लस y होगा तब नहीं, ठीक है, या माइनस होगा तब नहीं। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इकट्ठे डिग्री फॉर्म हो रही है, उसमें वेरिएबल्स इकट्ठे एक टर्म में है। क्लियर हो गया? अगर हमने x प्लस वाई लिख दिया तो वो क्या है, दो टर्म्स बन गई। देखो एक है 3x स्क्वायर वाई, अब बताओ z लिख लो, u v a b c, जितनी मर्जी टर्म्स लिख लो, जब तक वो मल्टीप्लिकेशन में है इकट्ठी डिग्री फॉर्म करेंगे, जब वो प्लस में आ गए तब उनकी अपनी अपनी हो जाए। समझ में आ गया? अच्छा चलो, ये तो हमारा अब आ गया नेक्स्ट, दिस इज डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। अब इसके बाद हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट p ऑफ x इज इक्वल टू 9, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री 0 और 1 लीनियर, और दिस इज डिग्री 0। अच्छा, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पर x नहीं दिख रहा है कहीं, x कोई मतलब ऊपर से उड़कर आ जाएगा ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं। तो जब हमारे पास, पर मैं क्या इसको 9 into 1 लिख सकती हूँ, एनी नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड विद 1, सिंपल है, क्लॉथा 1, -1 भी नहीं। तो इस 1 को मैंने कहा है लिख लिया x रेज़ टू पावर 0, तो कैन आई राइट p ऑफ x एज 9x रेज़ टू पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0, वेरिएबल को पावर क्या मिली 0, तो डिग्री इज 0। और ऐसे वाले हम पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई पूछ सकता है आपको, या कभी पेपर में किसी फॉर्मेट में आ गया तो यू नो हाउ टू आंसर, यू शुड नो, इसको अपनी बुक पे लिख लो। p ऑफ माइनस एक्स नहीं, एक्स ही है बेटा। हाँ 9x कांस्टेंट नहीं, उसमें वेरिएबल है दिस, हाँ बेटा वो तो बात एक ही है ना, बिकॉज 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उन्हें ऊपर ही भेज रहे हैं, ठीक है। p ऑफ x इज 9x रेज़ टू पावर 0, दिस कंप्लीट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज मैंने सिर्फ 1 को रिप्लेस किया है शो करने के लिए कि यहाँ पर x रेज़ टू पावर 0 है, उसे आप नहीं भी लिखोगे तब भी वो आपका 9 ही रहेगा। और ये बताने के लिए कि इसकी डिग्री 0 होती है, तभी मैंने यहाँ पर 1 को रिप्लेस किया x रेज़ टू पावर 0 से, तो वो एक शो करने की बात है, समझने की बात है। तो कल आपको कोई भी पूछेगा p ऑफ x इज इक्वल टू 100, तो आप इसे क्या नाम दोगे, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
P of x अकेला नंबर लिखा होगा तो आप उसे क्या बोलोगे? दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया इतना हमें? हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी? 0। समझ में आ गया इतना? लिख लिया आपने ये? अब इसके बाद एक और चीज, अब कभी कभी हम लिखते हैं P of x is 0, तो इसको क्या बोलते हैं हम? Whenever एक हमने टर्म को, पॉलिनोमियल को कह दिया कि इट्स 0, तो इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। किसी नंबर के इक्वल है अदर देन 0 तो वो होगा कांस्टेंट, अगर वो 0 के इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? P of x is equal to 0, that will be a 0 polynomial. क्या हो गया? बातें कैसे होगी तुम्हारी? P of x is 0 भी बैठो, क्लास के बिटवीन चल रहे हो ना, तो पॉलिनोमियल्स करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 2, ठीक है? P of x is 0, इट इज अ 0 पॉलिनोमियल, राइट? और इस 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाँ, ये रट्टा मारा हुआ था हमने। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? वी से इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? क्यों? जब हम कभी भी पॉलिनोमियल की टर्म्स को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 3xy, है ना, इस 3 को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। याद है? जो नंबर होता है वेरिएबल के साथ उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट याद है ना? कोएफिशिएंट बोलते हैं हम, राइट? xy को छोड़कर, वेरिएबल पार्ट को छोड़कर हम जो भी नंबर लिखते हैं उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ xy इज 3। समझ में आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ xy इज 3। तो डिग्री में हम सिर्फ वेरिएबल देखते हैं, कोएफिशिएंट्स को नहीं देखते, है ना? नंबर को नहीं देखते कि नंबर 5 हो, 42 दिया हो तो हमें 42 से कोई मतलब नहीं है। अगर अकेला P of x 42 है तो मुझे पता है कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना? और अगर दिया होगा P of x इज इक्वल टू, इफ आई एम राइटिंग P of x इज 42, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर मैंने लिखा है P of x is 42x, तो क्या नाम होगा? लीनियर। अगर मैंने कह दिया P of x is 42x square, तो क्या नाम होगा? क्वाड्रेटिक। अब मैं क्या करती हूँ, पीछे से आपकी ब्लाइंड फोल्ड करके कहती हूँ कि यहाँ पर x स्क्वायर तो रखा है, अब मैं यहाँ पर जो कोएफिशिएंट रख रही हूँ वो 100 है, तो क्या इसका नाम कोई फर्क आया? क्या क्वाड्रेटिक से कोई और नंबर बन गया ये, है ना? तो मतलब जब भी मैंने डिग्री देखी, मैंने कोएफिशिएंट को तो देखा ही नहीं, है ना? चाहे वो 1000 लिख दो, हमने ध्यान कहाँ रखा? वेरिएबल की पावर, है ना? तो अब जब हम बात करते हैं कि मैं बता रही हूँ 0 पॉलिनोमियल की डिग्री, तो इसके साथ कोई x की टर्म होनी चाहिए। पॉलिनोमियल की डिग्री मैं कह रही हूँ P of x is 0, ये एक पॉलिनोमियल है। अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री का मतलब कि कोई इसके साथ x की पावर होनी चाहिए। x की पावर कोई n होगी, कोई नंबर n, x raised to power n, I have to define that number n। समझ में आ गया? मुझे बताना है कि उस n की पावर क्या हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा था आपको P of x is 42, आपने क्या कहा? इसकी डिग्री क्या है? 0, क्योंकि मैंने कहा कि अगर इसमें, इसको मैं पॉलिनोमियल बोल रही हूँ तो इसके पास कोई x होगा, x की कोई पावर होगी, तो उस पावर को मैंने लिखा विल बी 0। समझ में आ गया? अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ P of x is 0 और ये पॉलिनोमियल है,
तो इसके पास कोई x की टर्म होगी, इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन में x की टर्म होगी, और उसके पास कोई एक पावर होगी। उस पावर को मुझे बताना है क्या हो सकता है, तो क्या रखे उस पावर को, है ना। आई कैन के, मैं कह रही हूँ कि x की पावर 1 रखो। अब कोई और कहता है कि x की पावर, हाँ 0 भी रख सकते हैं। देखो आ गया ना आंसर, x की पावर 0। क्या यही हो सकती है और कुछ हो सकती है? I can keep x की पावर 100 also. So can I have a single answer to this question? मतलब जितने बच्चे बैठे हैं, कोई बोलेगा 9 रखो मेरा फेवरेट नंबर है, कोई बोलेगा 18 रखो मेरा फेवरेट नंबर है, ये मेरा लकी नंबर है ना। और किसी ने बोला इंफिनिटी रख लो क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, नॉट डिफाइंड हो गया है ना। तो इसका मतलब कि जब मैं एक नंबर ही फिक्स नहीं कर पा रही हूँ पावर में, और वो इसलिए क्योंकि कोई भी हम नंबर यहाँ पे रख लें, कोई भी x की टर्म को रख ले, मल्टीप्लाई बाय 0 होकर क्या बन जाएगी फाइनल 0। तो जब भी 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री को हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। देखो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नेवर डिफाइंड। एक सिंगल आंसर नहीं है उसका। अगर मैं कहूं कि 4 ऑप्शंस में से एक मार्क करो कि क्या हो सकती है, तो आप चारों मार्क कर सकते हो, माइनस भी रख सकते हो, -4 -2 कुछ भी रख सकते हो, बिकॉज हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लाई तो उसमें 0 से ही हो रहा है ना। हम कहेंगे इन्फिनिटी रख लो भाई, मल्टीप्लाई तो 0 से होना है, राइट। समझ में आ गया। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज कोएफिशिएंट 0 हो गया, उसके साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करके रख दो, खत्म का। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज और जिसका एमसीक्यू बनकर आ सकता है, राइट। किसने कहा कभी नहीं आने, आगे मई टेस्ट होंगे, सितंबर टेस्ट होंगे, दिसंबर होंगे, हाँ फिर बोर्ड भी होंगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट जो हमें याद रखनी है, अगर मैं कह रही हूँ कि एक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है, लिखो अ पॉलिनोमियल in x has degree 1. A polynomial in x has degree 1. How many terms can this polynomial have? ठीक है, एक पॉलिनोमियल आपने लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो। चलो लिखो, ये तो क्वेश्चन है ना हमें। अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक डिग्री 1 में पॉलिनोमियल लिखकर दिखाओ, तो क्या लिखोगे? x रेज़ टू पावर 0, ये डिग्री 1 है। हाँ अच्छा, और बताओ x रेज़ टू पावर 1। और कोई बच्चा क्या बोलेगा? और हाँ 2x प्लस 3, वेरी गुड। और x प्लस 10, इनफाइनाइट क्या? अच्छा, और y प्लस 2, और पॉलिनोमियल इन x का है ना, तो y कहाँ से आ गया? तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। x प्लस 2, उसके अलावा x प्लस 2 और हाँ x बाय 2। आपने जितनी भी टर्म्स लिखी है, आपने कहा पॉलिनोमियल इन डिग्री 1, डिग्री है, पॉलिनोमियल इन x है और उसकी डिग्री 1 है। आप हद से हद जितना भी टर्म सोच सके, कितनी सोच सके, या तो आपने लिखा 1 टर्म या लिखी 2 टर्म्स। ऐसा क्यों हुआ? देखो डिग्री 1 है, मतलब x रेज़ टू पावर 1 तो रहेगा, है ना। आप इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट लगा सकते हो, कुछ भी हो सकता है वो, 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी एक नंबर लिख लो, फ्रैक्शंस में लिख लो, नेगेटिव लिख लो, पॉजिटिव, एनी नंबर, डेसिमल लिख लो, 1.1 लिख लो, इरैशनल लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख लो। समझ में आ गया? कोएफिशिएंट कुछ भी लिख सकते हो, x रेज़ टू पावर 1, x के अलावा कुछ और को यूज नहीं करना। अगर आप यहाँ पर 4x और लिख दोगे तो ये दोनों तो ऐड ही होंगे। आपने 5x को x प्लस 4x लिख दिया, अल्टीमेटली तो प्लस होकर उनको एक ही टर्म बनना है ना। तो इसका मतलब मैं x की कोई और टर्म तो नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। और अगर मैं लिखूंगी भी तो इसके बाद क्या लिखूंगी? कांस्टेंट नंबर कोई, 3, 4, 5, 6, एनी नंबर। तो हद से हद अगर मैंने सोचा तो कितनी टर्म सोच पाई मैं? 2 टर्म्स। समझ में आया?
एट द मैक्सिमम। बेटा वो +4 लिख दो, +5 लिख दो, अल्टीमेटली प्लस होकर तो उसको एक नंबर ही बनना है ना। आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म या फाइनल फॉर्म तो नहीं कहते ना, हम कहते हैं इसको और हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए बाय जेड लिख ही सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको क्या कहा है इनेक्स। There's a difference between x divided by 2 and 1 by x, 1 by x square। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ x कहाँ बैठा है? न्यूमरेटर में। x किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 1 by 2 से। और 1 by 2 क्या है? रियान बताओ, 1 by 2 क्या है? हाँ, और क्या इस जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ वो क्या होगा? x के लिए वो 1 by 2 क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। x के लिए वो 1 by 2 यहाँ पर यू आर जीरोइंग आउट, आपका जोन आउट हो चुके थे तो, है ना, क्योंकि बैठे भी एक बार लास्ट में हो, थोड़ी दो शेयर कर लो, मैं को दिखेगा, आप मुझे दिखोगे, है ना। हाँ, आप कहीं और ही दिख रहे थे, आप कुछ खोए हुए थे, मतलब यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लास, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, है ना। यस, हाँ, नीचे देखकर कुछ और ही सोच रहे थे। ठीक है, मेरी क्लास में बैठना ना, ठीक है, मैं बात करती हूँ ना तो सबको देखूंगी, ठीक। हाँ, x raised to power 1 by 2 is different, x raised to power 1 by 2, यहाँ पे 1 by 2 x का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट तो एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है, आप उसे √2x भी लिख सकते हो। x को देखो, x की डिग्री 1 है, यहाँ पर x न्यूमरेटर में है, x की डिग्री क्या है? 1। x by 2 मतलब क्या हुआ? दिस इज x into 2 raised to power -1। x को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अब मैं आपको नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रही थी इसमें, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप कितनी सोच सके? एट द मैक्सिमम 2, है ना। किसी ने 1 लिखी, मैंने x raised to power 1 लिखा, मैंने कहा सही है। किसी ने कहा 2x + 3, मैंने उसको भी सही कह दिया। x + 10 is also fine, x by 2 is also fine, x + 3 is also fine। Can I increase the number of terms beyond these 2 terms? क्या मैं इससे बढ़ा पाऊंगी अपनी टर्म्स को? कैसे? x में रखना है, एक और x कर दोगे ऐड, एक और कांस्टेंट नंबर ऐड कर दोगे, क्या हमारा आंसर ये 4 टर्म्स होंगी? मतलब अगर किसी भी मैम के पास आप लेकर जाते हो, टीचर के पास मैथ्स की, तो कहेंगे ठीक लिखा है बिल्कुल। कोई आपके पास लेकर आता है 3 + 4, मेरा आंसर 3 + 4 है, तो आप क्या बोलोगे? 7 बोलो, है ना। कल आपको कोई, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, कोई सामान खरीदते आते हो, वो बोलेगा नहीं 100 + 50 दे दो, आप क्या बोलोगे? सीधा बोलो 150 देना है ना। तो यही चीज हमारे यहाँ पे आंसर में है, हम वहां बोलेंगे तो यहाँ क्यों नहीं बोलेंगे कि नहीं जी ये तो x को ऐड करो, इसको तो जितना मर्जी स्प्लिट कर लो, मैं x by 2 लिख देती हूँ, 8 बार लिख लो। आई कैन राइट x by 100, इसको 100 टाइम्स लिख लो, वही करना है हमने, है ना। तो हम कोएफिशिएंट्स को या नंबर्स को स्प्लिट करके नहीं लिखते, हम उन्हें कंसाइज करके एक फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस चीज को आप यहाँ क्वालिफाई करके नहीं लिखोगे, बिकॉज ये वैलिड नहीं है। आप इसको भी लिखोगे तो लिखोगे 3x + 4। तो जब मेरे पास एक डिग्री 1 का लीनियर एक्सप्रेशन था, डिग्री 1 में लीनियर एक्सप्रेशन था, तो या तो मैं उसको एक टर्म दे सकती हूँ या फिर 2 टर्म्स। एग्जैक्टली कितनी टर्म है वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरी मर्जी है। आई कैन गिव 1 टर्म और 2 टर्म, राइट। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम क्या बता सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स उस पॉलिनोमियल में कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स उस पॉलिनोमियल में कितनी होगी। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल इन x is linear, minimum number of terms it can have is 1 and maximum number of terms is 2। समझ में आ गया? तो कोई आपसे पूछता है a polynomial in x, a polynomial in x is quadratic, is of degree 2। एक पॉलिनोमियल x में फॉर्म किया, उसकी डिग्री 2 है, तो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितनी हो सकती है? 1। x² लिख दो, 5x² लिख दो, 100x² लिख दो, x² तो लिखना ही पड़ेगा। इस x² के अलावा हम और कोई टर्म ना लिखे चलेगा? x² तो बिकॉज डिग्री 2 बनानी है मुझे, x² तो लिखना पड़ेगा। अब आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स।
3 बाय हाँ एक्स वाई लिख दो। हाँ टर्म तो एक ही होगी ना, ठीक है। और एक्स वाई तब नहीं लिखोगे क्योंकि मैंने क्या कहा है, हाँ जी हाँ जी, तो एक एक्स स्क्वायर ही होगा मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स में। एक्स वाई तो नहीं मैं लिख रही हूँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड भी लिख सकते हो, पर मैंने आपको क्या कहा है कि एक एक्स पे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसकी डिग्री 2 है। आपको एक्स में पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसकी डिग्री 2 है, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या हो सकती है 1, और मैक्सिमम क्या होगी 3। कैसे मैक्सिमम इंफिनिटी कैसे, 3 कैसे इंफिनिटी कैसे बताओ, अपनी मर्जी रख लो, क्या रखोगे बताओ, एक रखोगे एक्स स्क्वायर की टर्म है ना, और फिर क्या करोगे, अब इससे छोटा कर सकते हो, एक्स को बड़ा नहीं कर सकते, डिग्री बना रहे हो ना 2, तो इससे छोटी एक्स ही होगी, उसका कोई भी कोएफिशिएंट लिख दो। इसके बाद इससे छोटी एक्स रेज टू पावर 0 होगी, 3 5 4 कुछ भी लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। मतलब कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन होगा इट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके अलावा कोई और टर्म होगी इसमें, अगर होगी तो वो ऐड होगी, समझ में आ गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3। ये लिख लो, ये क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स का एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको बुक्स में, कहीं ना कहीं सैंपल पेपर्स में आपको ये मिल जाएगा, या कोई टीचर आपसे पूछती है, कल कोई ओरल टेस्ट होता है, वाइवा होता है, तो यू नो हाउ टू आंसर इट। मिनिमम हमने यहाँ पे वेरिएबल ऐड किया, बाकी हम एक और वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बेटा आपको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि डिग्री हमें पॉलिनोमियल एक्स में ही फॉर्म करना है। हाईएस्ट फिर एक्स स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि उसकी हाँ, डिग्री 2 रखनी है, तो हाँ, फिर आगे हम और भी वेरिएबल ऐड करके टर्म्स बढ़ा सकते हैं ना, उनको कोई डिग्री मान देकर। देखो अगर मैंने सी और डी भी लिख दिया तो ये आया तो कांस्टेंट टर्म में ही ना, अल्टीमेटली इनको ऐड ही होना है। आप इनको नंबर्स की तरह देखो कि अगर आप ये सी तो सिर्फ आपको एक जनरल मैंने शो कर दिया कि यू राइट एनी नंबर इट विल लोअर डाउन टू दिस नंबर, दिस टर्म ओनली। एक एक्स स्क्वायर की टर्म, एक एक्स की टर्म, एक कांस्टेंट टर्म, तीनों भी हो सकती है, तीनों में से 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 मैक्सिमम हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट कितने टर्म्स है मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स 1 है एंड मैक्सिमम 3 है। समझ में आ गया इतना में, आर वी क्लियर? अंजतरन बताओ अब, अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब डिग्री क्या होगी 3। अब पॉलिनोमियल इन एक्स मैं पहले ही नंबर ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाई कर रही हूँ कि आपको एक वेरिएबल ही लेना है, क्योंकि अदरवाइज तो हम कहते हैं पूरी लेटर्स है हमारे पास, एबीसी ले आओ, फिर यहाँ से रोमन न्यूमरल्स भी ले आओ, अल्फा बीटा गामा भी है हमारे पास, वो भी सब रख लो, और भी हम क्रिएट कर देंगे, है ना, जब हमें आंसर करना है। बट व्हेन वी से आई हैव ओनली अ पॉलिनोमियल, आई हैव ओनली अ वेरिएबल एक्स, उसको ही पावर्स देनी है आपने और एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी और मैक्सिमम क्या हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 4। कैसे, एक होगी एक्स क्यूब की टर्म, वो तो रखनी बहुत जरूरी है, उसके बाद क्या हो सकती है एक्स स्क्वायर की टर्म, उसके बाद क्या होगी एक्स की टर्म, उसके बाद और क्या हो सकती है कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स होगा ही नहीं। इसके अलावा कोई भी टर्म रखोगे एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 5, तो वो क्यूबिक नहीं रहेगा। हमारा पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई कि हमने क्यूबिक नहीं बनाया। दूसरी चीज, आप कहोगे कि मैं एक बी एक्स क्यूब और रख दूं, अल्टीमेटली तो उन्हें ऐड ही होना है ना, a प्लस बी एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर मैं लिख रही हूँ कि यहाँ पे मैंने बी एक्स क्यूब एक और लिख दिया, तो आप एक्स क्यूब कॉमन लेकर a प्लस बी फॉर्म करोगे कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस बी। अगर मैं आपको इक्वेशन का लिखकर देती हूँ 2x प्लस 9 प्लस 4y इज इक्वल टू 5x, इसको ऐसे सॉल्व करते हो, क्या करोगे आप 2 बाहर लेंगे और 2x और 5x को इकट्ठा लेकर आओगे, है ना। लीनियर इक्वेशन जितनी बारी की है, एक्स वाई की टर्म इधर उधर बिखरी होती थी तो हम क्या करते थे, इनको इकट्ठा करके पहले एक इक्वेशन फॉर्मेट में लेकर आओ। ये करते थे कि एक एक्स यहाँ उड़ रहा है, यहाँ उड़ रहा है, वैसे नहीं किया कभी हमने। कभी मैंने कहा कि एक एक्स यहाँ लिख लो, एक राइट हैंड साइड में लिख लो, अब सॉल्व करो। तो जब भी हमने सॉल्व किया इक्वेशन को, हमेशा मैंने कहा था दैट यू विल ब्रिंग द कोएफिशिएंट्स, यू विल ब्रिंग द टर्म्स टुगेदर। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 2x माइनस 4y माइनस 9, और यहाँ पर आ गया 0। समझ में आ गया हमें इतना। सो whenever we organize our polynomial,
हमेशा हम उसमें टर्म्स को इकट्ठा करके रखते हैं। तो आप यहाँ पर अगर मुझे कहते हो कि मैम मैंने bx क्यूब और लिख दिया, तो इन दोनों को फर्दर ऐड करके आई विल फॉर्म वन सिंगल टर्म। समझ में आ गया? तो इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स मैं निकाल सकती हूँ, वो होगी 4 टर्म्स, और मिनिमम क्या होगी 1। समझ में आ गया? इसे लिख लो, क्योंकि आपका क्वेश्चन पता क्या आता है, अ पॉलिनोमियल इन एक्स लिखो, और कन्वर आप मुझे इसका आंसर बताओगे। लिखो, अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज ऑफ डिग्री 51। पॉलिनोमियल इन एक्स is of degree 51. Find the maximum number of terms in this polynomial. अच्छा, कन्वर सिर्फ आंसर बताएगा और कोई नहीं। हाँ जी बोलो मैम। 52 टर्म्स, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? इतना जो मैंने बोला, इतना जो समझाया, अब समझ में आ गया कि 5 I'll add 1 because x की पावर 51, और उसके बाद सारी x की टर्म्स लिख दो टिल 0, कांस्टेंट टर्म एक ऐड होगी, 52 बन जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो आई विल हैव x रेज़ टू पावर 51, x रेज़ टू पावर 50, सारी की सारी टर्म्स हमने लिखनी है। तो x रेज़ टू पावर 1 तक आ गए, 51 से लेकर x रेज़ टू पावर 1 तक आया, तो 51 टर्म्स, और एक कांस्टेंट टर्म 3, 4, 5, 100, 1000 कुछ भी लिखो, हमने एक ऐड कर दी। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 52, जिसे मैंने कहा I'll write till x raised to power 0। अब समझ में आ गया है ना? सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, टेस्ट में भी मैं कभी कभी लिख देती हूँ, इसे याद कर ले। इतना क्लियर हो गया? राइट, चलो अब नेक्स्ट लिखो, आपको ना मैं एक एक्सप्रेशन देती हूँ p of x, 9th में ना बड़े क्वेश्चन किए हैं आपने इसके। p of x is equal to 4x square plus 5x plus 3। ठीक है, 4x square plus 5x plus 3 सॉल्व करना है, ये करना है। तो क्या दिस इज अ वेरी देयर वाज अ क्वेश्चन, मतलब एक लाइफ लेसन होता है, मतलब एक स्टोरी टाइप आती है, दैट टीचर केम टू द क्लास, मैथ्स टीचर थी वो, एंड शी रोट द नंबर 2, 4, 6। ठीक है, और अब बच्चों को कुछ नहीं बोला, सिर्फ नंबर 2, 4, 6 लिख दिया, और बच्चे अपने आप से मैम 8, तो कहते नहीं मैम 9, किसी ने कहा 10। मैंने पूछा क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी पूरा, आप क्यों आंसर कर रहे हो? दिस हैपेंस इन लाइफ आल्सो। हमें लगता है कि प्रॉब्लम है, हम पहले फटाफट से उस पर चलना शुरू कर देते हैं, देखो तो सही क्या है। राइट, चलो अब आते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल? डिग्री क्या है इसकी? 2। क्या बोलते हैं डिग्री 2 वाले को? क्वाड्रेटिक, है ना? नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? तुम ना आगे से यहाँ नहीं बैठोगे, तुम बिल्कुल सोए होते हो यहाँ पर ना, आई एम कॉन्स्टेंटली मूविंग ऐसे ऐसे, मुझे डिस्ट्रैक्टिंग होती है कि यहाँ पे ना कुछ हिल रहा है लगातार। क्या पढ़ने का मन नहीं चला? वो तो वैसे ही नहीं करता है ना, फिर यहाँ बैठ जाते हैं। समझ आ रहा है तुम्हें? मुझे पता है समझ आ रहा था, फिर तुम्हें यहाँ बिठा चुकी हूँ। ठीक है, p of x is 4x square plus 5x plus 3। समझ में आ गया? नंबर ऑफ टर्म 3, क्वाड्रेटिक। नाउ इफ आई से पुट x इक्वल टू 1, x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है हमें? 1। अच्छा, शुरू मैंने क्या किया था कि x क्या है हमारा? वेरिएबल। तो x क्या हो सकता है? कुछ भी, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक नंबर। तो मैंने कहा x को 1 किया, तो अगर हमने x को 1 लिखा, यहाँ पर जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर देंगे? 1। तो पहले मुझे x1 यहाँ पर दिखा, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। then I'll write 4 1 square 5 into 1 plus 3, तो ये क्या बन जाता है? 12। तो यहाँ पर पूरा सॉल्व करने के बाद आप लिखोगे p of 1 is 12। आपके पास ये पॉलिनोमियल था, ये एक्सप्रेशन था, जिसमें आपने इनपुट किया x इक्वल टू 1, और ये बनकर आ गया 12, एक नंबर 12 बनकर आ गया। राइट, तो जब हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाती है 12। राइट, तो अब मैं क्या लिख रही हूँ? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p of x which is 4x square plus 5x plus 3
at x equal to 1 is 12। समझ में आ गया? वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने उस वेरिएबल में कुछ नंबर डाला, उसे पूरा अरिथमेटिकली सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस करके एक सिंगल नंबर बना दिया और वो आपके पास आ गया। जो नंबर आया उसे आपने कहा इट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना समझ में आ गया हमें वैल्यू का मतलब क्या है? बुक का है तुम्हारे? कौन याद? बुक का है तुम्हारी? बैग में क्यों है? हाँ? तो आपकी बुक में पेज 21, बुक में पेज 21 थर्ड पैराग्राफ देखोगे, देखो लिखा हुआ है if p of x is a polynomial in x and k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in p of x is called value of p of x at x equal to k। समझ में आ गया? ये 9th में भी था। 9th में कहते थे वैल्यू निकालो, तो सब ऐसे ब्लैंक देखते थे। प्रॉब्लम क्या थी? आप में नहीं है, हम ही अच्छे से समझाते नहीं है। ठीक है? वैल्यू का मतलब क्या है कि आपका जो वेरिएबल था उसको एक नंबर मिल गया, उस नंबर के अकॉर्डिंगली वो अरिथमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो गया और आपके पास एक सिंगल नंबर बनकर आ गया कि जब आप x को 1 रखोगे पूरा पॉलिनोमियल जो है वो बन जाएगा, नंबर ले लेगा, एक वैल्यू अटेन कर लेगा, वो होगा 12। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। तो अगर मुझे कहा जाता है जैसे यहाँ पर ही दिया हुआ है, सो p of x is x square minus 3x minus 4, इसमें आपने पुट करना है फाइंड द वैल्यू एट, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है 9th में आए होंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x equal to 3, x equal to 1, x equal to 0। याद आ गई 9 थोड़ी थोड़ी सी, है ना? हाँ चलो बनाओ। सो हाँ जी, तीनों करने हैं। p of 3 पे क्या नंबर आएगा, p of 1 पे क्या आएगा और p of 0 पे क्या आएगा। सो इफ यू पुट p x as 3, अच्छा मुझे आरुष ने कल कहा था मैम इजी वाले क्वेश्चन तो करने दिया करो, है ना? इजी है सबके लिए? किसी को कोई डाउट्स है, कुछ है तो मुझे बताओ। सो व्हाट इज p of 3? -4। एवरीवन, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, यही है। चलो p of 1, p of 1 is -6 and what is p of 0? p of 0 -4। समझ में आ गया? we have to take care of the signs also, साइंस का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, जहाँ स्क्वायर हो रहा है उसे स्क्वायर भी करना है। अच्छा अगर मान लो p of -1 दिया होता तब क्या करते हैं? हाँ -1 स्क्वायर, हाँ जी +1 हो गया, सॉल्व करो। अगर -1 पुट करोगे तो क्या लिखोगे? -1 का होल स्क्वायर, -3 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दिया? -1, फिर क्या लिखा? -4, है ना? और इन सबको सॉल्व किया, -1 का स्क्वायर वो पहले बोल चुका है, क्या हो जाएगा? +1, फिर -3 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे? +3 -4, तो ये क्या बन गया? 0। तो इस पॉलिनोमियल की देखिए आपकी बहुत सारी वैल्यूज हैं। इफ यू रिप्लेस x विद 100 कोई और नंबर बन जाएगा, x को 900 बना दोगे तो कोई और नंबर वैल्यू आ जाएगी। तो वी हैव मल्टीपल वैल्यूज, इस पॉलिनोमियल की मल्टीपल वैल्यूज हैं, राइट? तो हमने निकाली नेगेटिव वैल्यू, कुड बी नेगेटिव, कुड बी पॉजिटिव, और एक हमने निकाला p of -1, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी? -1 at x equal to -1, value of polynomial is 0। ठीक है? at x equal to -1, value of polynomial is 0। क्या हो गया? करनी है? हाँ? इसके पास पेन नहीं है? किसके पास नहीं है? उसके पास मैथ्स क्लास में बिना पेन से कैसे आते हो? ऐसे तो आप पे टैलेंट इतना होता है, नोटबुक के बिना भी आ सकते हो और बुक के बिना भी आते हो, और बुक के साथ आते हो और बुक बैग में होती है, ऐसा टैलेंट भी होता है ना? कि बुक का क्या है, हमारे साथ व्हाट वी यूज्ड टू डू, उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी 2 साल से, तो उसका बैग वहां पड़ा था, वो यहाँ बैठता था और ऐसे देख रहा था, बुक चलकर आएगी आपके पास, नहीं खोलो। हाँ, बुक मतलब he is orally answering the question and is sitting like this और देख रहा है, और मैं कह रही हूँ पढ़ लो, उसको देख लो, obviously is in third class only, तो
तब वो बात थी, बट बुक चलकर आती है आपके पास या अपने आप खुलकर आएगी कि अब मुझे खोल लो ना? और लीफ ले हुई है हमने बुक की, अपने आप खुलेगी, बाद में कभी खोल लेंगे। चलो, so value of the polynomial at x equal to -1 is equal to 0। मैंने कहा चलो नहीं, मतलब यहाँ पर आओ, चलो 1 मिनट है अभी, नहीं कोई बात नहीं, 1 मिनट पेपर में ना 1 सेकंड खुल जाएगा और 4 में जान आती है, नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ। चलो, so we have, stop it now, value of polynomial at x equal to -1 is 0। इस चीज को लिखो, क्योंकि अब ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रही हूँ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1, और इस सब शोर में भूल जाती हूँ कि काशिन है जो ऑनलाइन बैठा हुआ है ना काशिन? हाँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज 0। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सा था? x² - 3x - 4, यही था, है ना? ये वाला पॉलिनोमियल -1x होने पर वैल्यू 0 लेता है, जिसे हम लिखेंगे p ऑफ -1 इज 0। हाँ, तो क्या बन जाएगी 0 ऑफ पॉलिनोमियल? -1। 0 जो ये है यहाँ पर वैल्यू है, और जहां पर 0 हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया क्या होता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल? वो वैल्यू x की जहां पर पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होकर 0 बन जाएगा। आई रिपीट अगेन, वो वैल्यू x की जहां पर पॉलिनोमियल पूरा सॉल्व होकर 0 बन जाएगा, उसे बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।